एम्स भटिंडा जिस ढंग से मेडिकल लाइन में अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है और जैसे लोगों को यहाँ इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है उसको भी सब प्रकार की सुविधाएं मिले और उसके लिए जो व्यवस्था की है वो वास्तव में सबसे ज़्यादा सराहनीय है। यहाँ कम से कम ये उसको विश्वास है कि मैं जैसा चाहूँगा वैसे मेरे को सुविधा है। जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। एम्स भटिंडा जिस ढंग से मेडिकल लाइन में अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है और जैसे लोगों को यहाँ इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, मित्तल साहब ने अपनी माताजी के नाम से एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है उसको भी सब प्रकार की सुविधाएं मिले और उसके लिए जो व्यवस्था की है वो वास्तव में सबसे ज़्यादा सराहनीय है। क्योंकि पेशेंट के साथ जो भी परिवारजन आता है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो जाए तो रुके कहाँ। यहाँ कम से कम ये उसको विश्वास है कि मैं जैसा चाहूँगा वैसे मेरे को सुविधा है। मैं बेड जो है ना, मैं सोचता हूँ कि इतनी कम कीमत पर कहीं भी बेड उपलब्ध हो जाए ये बहुत बढ़िया। और इतनी अच्छी व्यवस्था और भोजन 40 रुपये में, नाश्ता 40 रुपये में मिल जाए, इसका मतलब केवल इन्होंने बिल्डिंग ही नहीं बनाई तो लोगों को सब प्रकार की सुविधा देने का भी जो प्रयत्न किया, वास्तव में मित्तल परिवार का और विशेष करके इनके माताजी का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसा रास्ता बताया जिसके कारण से वो भी अमर हुए और उनका पूरा का पूरी खानदान को भी ये पुण्य का लाभ मिला। मैं उनके परिवार का, सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ के जितने भी एम्स के डॉक्टर, मेरी सबसे बड़ी समस्या दिमाग में आई कि भाई कई बार डॉक्टर अच्छे होते हैं लेकिन कोई भी बड़े शहर छोड़ करके जाना नहीं चाहते। आपकी यहाँ की व्यवस्था के कारण से सब प्रकार के डॉक्टर और किडनी ट्रांसप्लांट का काम भी यहाँ प्रारंभ हो गया। हर तरह की सर्जरी यहाँ हो रही है। तो मैं सोचता हूँ जो केवल और केवल पंजाब के एरिया कोई नहीं, राजस्थान की भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ एक तरह से सेवा उपलब्ध हो रही है। तो पीजीआई में जिस प्रकार से लोगों का दबाव रहता है, ये धीरे धीरे पीजीआई की उस एक तरह से ऑक्यूपेंसी है उसमें बहुत बड़ा मददगार खड़ा हो जाएगा। और एक तरह से पंजाब को भी ये स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मिला है उसको उन्होंने उसी ढंग से इसका विकास किया। उनको बहुत धन्यवाद। ड्रग्स की आप अभी यात्रा निकाल रहे हो तो कितनी बड़ी समस्या नजर आ रही है आपको? देखो, मैं सोचता हूँ कि प्रयत्न करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और ये जो है ड्रग को नशा मुक्त करना केवल और कानून और सरकार अकेली नहीं कर पाएगी, न मैं अकेला कर पाऊंगा। जनता जब मन से इस अभियान को एक तरह से अपना अभियान बना करके, इसके लिए सब लोग गांव का, गांव से गली में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ जहाँ मनुष्य हम सब हैं, सब प्रयत्न करेंगे तो हमारी ये जो जवान पीढ़ी है इसको हम
ऐसे देशों से जो हमारे इस युवा पीढ़ी को कमजोर करने का मकसद लेकर के ये जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें वो असफल होंगे और हम अपने जवानों को ताकतवर देश का नागरिक बनाने में सफल होंगे। स्टेट गवर्नमेंट के लीडर से इसकी नेक बयान दे रहे हैं। नहीं, देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने भी मार्च से जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। मार्च से उन्होंने जो अभियान चलाया 31 दिसंबर तक पहली बार 31,000 FIR दर्ज किए और लगभग 41,000 ऐसे ड्रग का व्यापार करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। 1900 किलो हीरोइन को जो है जब्त किया। जो ड्रोन के द्वारा आ रहा है, एंटी ड्रोन के लिए भी केंद्र सरकार भी मदद कर रही है और राज्य सरकार भी मदद कर रही है। और अभी जो सेकेंड फेज जिन्होंने लिया है 7 जनवरी से, और मेरे हिसाब से इस छापामारी युद्ध में 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा कि केवल और केवल व्यापार करने वाले नहीं, जिसके घर में भी कुछ मिल जाएगा वो भी सजा का भागीदार बनेगा। सर, आप मानते हो युद्ध नशे के विरुद्ध सफल है? जैसे 100% मेरी एक मान्यता है कि यार लक्ष्य की ओर 2 कदम तो बढ़ाओ, आज नहीं तो कल रास्ता पूरा हो जाएगा। पुलिस